आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से ममनून हैं कि आज तूने अपनी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक फिर से ये खूबसूरत तरीन लम्हात हमारी जिंदगी में अनायत फरमाए कि खुदावन हम मिलकर तेरे नाम की तारीफ और तमजीद और हमद और सताइश करने वाले हों। अगरचे इस कोविड-19 के सबब से खुदावन हम फिजिकली एक दूसरे के पास जाने और आने से तो महरूम हैं, बंदिशें हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो कि तेरे पाक कलाम को कोई कैद नहीं है। हम हवा के दोष पर इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वसीला से दुनिया के कोनों तक पहुंच सकते और पहुंचते भी हैं। हम सारा जलाल तुझे देते हैं। इस वक्त ए खुदावन, तू हम सब की मदद कर अपने पाक रूह के वसीला से, ताकि जब हम तेरे कलाम की बातों पर गौर खोज करते हैं तो ये बातें हमारे इल्म में इजाफे का सबब भी, लेकिन सबसे बढ़कर हमारे ईमान की मजबूती का सबब भी हों और हमारे बहुत सारे सवालात के जवाबात का सबब भी हों। जहां कहीं हम हैं, हमारे ईमान की जड़ों को मजबूत कर, ताकि किसी भी किस्म की आंधी और तूफान के सबब से हम हिलने ना पाए। खुदावंद, जितने भी हमारे साथ तेरे लोग शरीक हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ है हम सबों को एक तालिबे इल्म की रूह बख्श, ताकि हम इस इल्मुल कुफारा को एहसन तरीका से समझ सकें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का और उसके बाद मैं IMPW का ममनून हूं, जिन्होंने हम सबों के लिए इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म को सजाया है कि हम अपने मसीही ईमान की फाउंडेशंस पर, बुनियादों पर बात कर सकें। और आपने माजी के जितने भी सेशंस थे, हमारे साथ मिलकर इस बात को सीखा है कि हम किसी डिनोमिनेशन की प्रचार नहीं करते। हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बुनियाद बनाते हुए अपने ईमान की बुनियादों पर बाहम मिलकर गौर खोज कर रहे हैं। और खुदा ना करे कि मैं किसी भी डिनोमिनेशन की टीचिंग आपके सामने रखूं, क्योंकि खुदावंद ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं खुदा के कलाम की हकायक और सच्चाइयों को आपके साथ, यानी अपने नाजरीन के साथ शेयर करने वाला हो सकूं। यही सबब है कि आप सुनना पसंद करते हैं। हमारा आज का मौजू है गुनाह और कुफारा, sin and atonement, and we are going to talk about this deep topic for a few minutes. And I hope whatever I'm going to share with you, you will be blessed by the power of the Holy Spirit. Because when I was the one who was in my spiritual early stage, there were a lot of hard things, difficult things for me to understand. I'm not saying that today I understand everything. No. But the day will come when I will be in my heavenly places and everything will be crystal clear. Until that time, I am on a journey to learn and to learn and to learn. I'm a student of the Word of God, and whatever I know, I try my best to share with my dear friends, brothers and sisters. तो जब हम गुनाह और कुफारा की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। और वो प्रॉब्लम है गुनाह। और गुनाह दुनिया में आया कैसे?
और किस तरीके से आया? ये कोई इतनी गहरी बातें नहीं कि आप इनसे नावाकिफ और ना आशना हो. You know already about these teachings because from the very beginning, when you started to go the church, you started to learn these things. कादर मुतलक खुदा जो अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता, खुदाए वाहिद. आप जानते हैं कि मलाइके समावी यानी आसमान के फरिश्ते उसकी आसमानी क्वायर में शरीक थे, और आज भी फरिश्ते खुदावन के हुजूर ये पुकारते हैं, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस. और उसकी हमदो सना में 24/7 वो मसरूर और मसरूफ है. लेकिन हम जानते हैं कि एक फरिश्ता जो खुदा से बढ़कर अपना तख्त कायम करना चाहता था, और उसने अपने पीछे कई और ऐसे मलाइक को लगा लिया, और यूं खुदा ने उनको आसमान पर फिर रहने नहीं दिया, उनको जमीन पर पटक दिया. और हम जानते हैं कि वो जो लीडर था लूसीफर, वो तो अबलीस यानी शैतान ठहरा, और जो उसके पीछे नारे मारने वाले उसकी पार्टी के फरिश्ते थे, आसान लफ्जों में मैं कह रहा हूं, वो इवल स्पिरिट्स या बदरूहें ठहरी, जिनको आज अबलीस इस्तेमाल करता है. अबलीस इज नॉट ओमनीपोटेंट, वो हर जगह पर हाजिर नहीं है, लेकिन उसने अपने चेले यानी बदरूहें छोड़ी हुई है, जो मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को अबलीस की मर्जी करने के लिए उभारती और तहरीक देती है तारीकी की कुव्वतें. जब उसको जमीन पर पटक दिया तो फिर परवरदिगार आलम ने उसके सोच में, उसके ख्याल में, उसके प्लान में ये आया कि मलाइक जो मेरे हुजूर 24/7 स्ताइश और तमजीद करते थे, अब वो उनमें बगावत आई, सब में नहीं, लेकिन जिनमें आई उनको अपनी हजूरी से उसने निकाल दिया. और दूसरी तरफ खुदा इस धरती पर तौरात की पहली किताब के पहले ही रुकू यानी बाब में मरकूम है कि फिर खुदा ने यह सूझी कि वो इंसान को बनाए. खुदा ने खाकुल अर्ज से इंसान को बनाया, जिंदगी का दम फूंका, फिर उस पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक को निकाला, और इस पहले शख्स यानी आदम के लिए उसके एक साथी का इंतजाम किया जिसको हम हवा कहते हैं. आदम ने खुद उसका नाम रखा. और फिर आप जानते हैं कि उसके बाद परवरदिगार ने उन दोनों को खबरदार किया कि आपकी और मेरी दोस्ती और फेलोशिप रहेगी, बशर्ते कि तुम मेरे अहकाम की पैरवी और फर्माबरदारी करो. लेकिन जिस दिन तुमने मेरी नाफरमानी की, हट दर्मी की, अपनी जिद की, उसके बाद मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा. ये कट्टी वाला लफ्ज वहां लिखा हुआ नहीं है, आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है. यानी इसके बाद मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, क्योंकि हर तरह की नाफरमानी गुनाह है. खुदा के अहकाम की हुक्म अदूली गुनाह है. चुनाचे खुदा पाक है और गुनाह और बदी के आलम में
हालत में इंसान उसकी हुजूरी में ठहर नहीं सकता, जिस सबब से अबलीस को जब खबर हुई कि परवरदिगार ने इंसान को अपनी फेलोशिप के लिए बनाया, यसाया की किताब में लिखा है कि खुदा ने इंसान को कैद के लिए बनाया, लिखा है खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान उसकी इबादत, उसकी हम्द और उसकी सताइश करे। मखलूक खालिक की इबादत और परस्तश करे। ये खुदा का मकसद था कि इंसान खुदा की परस्तश और उसकी ताजीम और उसकी तकरीम करे। लेकिन याद रखिए, जब खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान परफेक्ट था, ऐसा पाक जैसे खुदा पाक है। जैसे खुदा आजाद मर्जी है, उसने इंसान को भी आजाद मर्जी बनाया, लेकिन रोबोट नहीं। खुदा ने इंसान को यह कहा कि जिस दिन तूने मेरी नाफरमानी की, मेरा हुक्म तोड़ा, उस दिन तेरे और मेरे बीच में एक जुदाई की दीवार हायल हो जाएगी। लिखा है सो तू मरा, मौत वाकया हो जाएगी। क्या मतलब है इसका? क्योंकि जिस दिन आदम ने बजरिया हवा और हवा ने बजरिया अबलीस, खुदा की हुक्म अदूली की, उसी दिन तो वो ठा करके जमीन पर गिर नहीं गए। खुदा ने कहा था जिस दिन तूने खाया सो तू मरा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मौत का फतवा आदम पर लग चुका था, फिजिकल मौत। बट देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड डेथ. One is physical death. All of us have to go from the same way today or tomorrow. We have to take this cup. Physical death. और रूहानी तौर पर मैं ये बात करता चलूं कि अबदी हयात, to enter in eternity, we have to go through this way, and we have to enter from the door of physical death. और ये मौत, फिजिकल मौत, फतवा तो उसी वक्त लग चुका था जब खुदा ने आदम को मना किया था। अगरचे आदम की मौत सैकड़ों साल बाद हुई, फिजिकल मौत, but there are another meanings of death as well. The word death mean separation. उर्दू में हम इसको जुदाई कहते हैं। इसका मतलब है खुदा और इंसान के बीच में जिस दिन आदम ने अबलीस की बात को गोया मानकर खुदा की नाफरमानी की, क्योंकि अबलीस आज के आदम को भी बहकाता है, मुझको और आपको भी, खा हम खवातीन हैं या हजरात हैं, कोई मसला नहीं है। वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमन बीइंग, एंड ऑल द टाइम वी आर टेम्प्टेड बाय देवा। और हम जानते हैं कि उसने कोशिश की कि आदम और हवा को वरगलाए और खालिक और मखलूक के बीच में वो रिश्ता और वो ताल्लुक ना रहे। इट्स सैड कि वहां पर अबलीस कामयाब हुआ और यूं गुनाह आदम और हवा की जिंदगी में आ गया। बहुत डिटेल मांगती हैं ये बातें। अगर मैं इन डिटेल्स पर बात करूं तो आज कुछ और कह ही नहीं सकता। इस छोटे से वाक़े से मैं बाहर निकल भी नहीं पाऊंगा। बट आई हैव टू से अ लॉट टुडे, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट ब्रीफ। लेकिन हुआ क्या है? गुनाह आ गया। अब वो पाकीज़गी जो इंसान की शुरू में थी जन्नत अर्जी में, यानी इन द गार्डन ऑफ एडन, मैन हैज लॉस्ट
that holiness now. The relationship with God was broken. और अभी इंसान खुदा के डर और खुदा के खौफ के सबब से अब छिपने लगा। और कलाम मुकद्दस में हम इस हकीकत को देखते हैं, जब वो अपने आप को शजरे इंजीर के पत्तों में छुपाने लगा तो परवरदिगार को तो मालूम था कि आदम कहां है, लेकिन उसने पूछा, आदम तू कहां है? इट डजंट मीन के खुदा अवेयर नहीं था कि आदम कहां है और उसका स्ट्रीट नंबर एंड बंगलो नंबर पूछ रहा था। नो, एक्चुअली खुदा इंसान को जब ये कह रहा था आदम तू कहां है, इसका मतलब ये कि आदम को अब हैसियत याद दिला रहा था। आदम तेरा मुकाम क्या था और इस वक्त तेरा मुकाम क्या है। बाज़ औक़ात हमारे जमात में जूम मीटिंग में लोग सोते नहीं है ना फेसबुक पे, लेकिन अगर कांग्रेगेशन हो, बाज़ औक़ात इवन in the Bible school classes and even in the school, some students, मैं भी ऐसा था कि कभी कभी जो बात जरा बोर लगे मैं आहिस्ता आहिस्ता लोरी लेना शुरू कर देता, और फिर मेरे साथ वाला जो साथी था वो ये कहता था, भाई जी इत्थे ही हो कि नहीं, हिला के मुझे कहता था इत्थे ही हो। क्या उसको नहीं मालूम कि मैं इत्थे ही हूं कि नहीं? ऑफ कोर्स उसको मालूम है कि मैं इत्थे ही हूं, लेकिन वो ये कह रहा था कि मेंटली आर यू देयर? जब खुदा ये कहता है कि आदम तू कहां है, तो खुदा आदम को हैसियत याद दिला रहा था कि तू कहां से गिरा और अब कहां पर है। आदम और हवा की जिंदगी में गुनाह आ गया और अब उसके बाद क्या होता है, वो गुनाह नस्ले आदम में अब पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल जू का तू फैलता चला गया। क्योंकि जब मैं रोमियो के नाम, रोमी कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ता हूं और इसका 5वां बाब और इसकी 12वीं आयत लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। Who was that one? Of course, he was Adam. और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। और रोमियो 3:23, ये तो 5:12 थी, लेकिन 3:23 आपको भी जबानी याद है। आप जो बच्चे भी इस प्रोग्राम को देख रहे हो, सुन रहे हैं, आपको पता है वहां लिखा है सब ने गुनाह किया और आगे क्या है, हाँ खुदा के जलाल से महरूम है। ऑफ कोर्स यू आर राइट। तो इन बहुत सारी आयात में से इन 2 आयात का निचोड़ क्या है? व्हाट इज द बॉटम लाइन? दैट sin entered into the world because of one man, और फिर उसके बाद पूरी सीड ऑफ मैन उस गुनाह के सबब से ऐसी अफेक्ट हुई कि गुनाह उन तमाम की जिंदगी में राज करने लगा। क्योंकि एक आदमी में होकर हम उस वक्त फिजिकली थे तो नहीं, लेकिन अगर हम अपनी रूट्स को देखें, अपने ब्लड को देखें, तो आदम और हवा में जाता है। अब यही सबब है कि आज का इंसान गुनाह का मुर्तकब होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुनाह, ये जो लोग गुनाह करते हैं वो कैसे करते हैं, बच्चे गुनाह कैसे करते हैं, और कई लोग कहते हैं जी वो माहौल को देखकर गुनाह करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन टीचिंग इट इज नॉट लाइक दैट। हम गुनाह करके गुनाहगार नहीं होते,
बल्कि हम पहले ही गुनाहगार हैं, इसलिए गुनाह करते हैं। सेकंडली, हम चूंकि मौरूसी तौर पर गुनाह में पैदा हुए, और वो बच्चे जो अभी तक एडल्ट नहीं है, सने बलूगत तक नहीं पहुंचे, मैं कभी कभी मिसाल देता था कि अगर वो बाय द वे किचन में जाए और अगर वो बाहर आए, छोटे छोटे बच्चे, और अगर उनकी मूछों के साथ चीनी लगी हुई हो, और अगर आप कहें चीनी खाती हो, और हो सकता है वो बेबी, वो बेटा, वो बेटी कहे नहीं, हालांकि उसका मुंह गवाही देता है कि इसने चीनी खाई है। किसने उसको सिखाया कि झूठ बोलो? फितरत में गुनाह है। नंबर 2, इवन वो बच्चे जो अभी अभी बैठना सीखते हैं, अगर 2 बच्चे एक बेबी को इधर मोड़ कर बैठा दे और दूसरे बेबी को इधर मोड़ कर बैठा दे, और उनके बीच में एक खूबसूरत फूल या टॉय खिलौना रख दे, ਉੱਥੇ इंडिया ते पाकिस्तान दी जंग होवेगी कि नहीं? आप ही दसो। साफ जाहिर है, एक अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा करेगा नहीं, एक दूसरे दियां लिट्टा पुटणगे अगर होंगे तो। क्यों? इसलिए कि ये मैं मेरी मेरी। एक्चुअली ये गुनाह के सबब से हमारी नेचर में ये बातें मौजूद हैं। बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। मैं गुनाह में पैदा हुआ, और हम सब का हाल यही है। यानी हम सब से मुराद वो जो हजरत आदम और बीबी हवा की औलाद या जनरेशन है, हम सब की ये बात हो रही है। अब गुनाह दुनिया में आया, और फिर आसान लफ्जों में ये शायद लास्ट टाइम भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा था, इस गुनाह के सबब से क्या होता है? कायन ने, जिसको काबील कहते हैं, उसने अपने भाई हाबल यानी हाबील का काम तमाम कर दिया। पहला कत्ल, पहला खून, पहली कब्र इस धरती पर हुई गुनाह के नतीजा में। हसद और जेलस कायन के दिल में आई। उसके बाद जाते इलाही ने एक और बेटा बख्श दिया, नस्लें चलना शुरू हो गई। मैंने जिक्र किया था लास्ट मैसेज में कि फिर बुजुर्ग अब्राहम के वक्त उनके भतीजे लूत के बारे में जानते हैं कि वो सदूम और अमूरा, सेदम एंड गमोरा, दे वर देयर, और उस इलाके की हालत इतनी नागुफ्ता बे थी कि खुदा ने आसमान से गंधक और आग, सल्फर एंड फायर की बारिश बरसाई और सदूम और अमूरा को सफाई हस्ती से मिटा डाला गुनाह के सबब से। खुदा खुश था ऐसा करने से? नो, गॉड इज लव। बाद में हम जानते हैं, उससे पहले भी बुजुर्ग नूह के वक्त कितनी ज्यादा बदी आई कि मासवा 8 जानों के बाकी तमाम सफाई हस्ती से मिट गए। बाद में अब्राहम से इसहाक और याकूब के 12 बेटे और 12 कबीले चले, और आप जानते हैं वो बनी इस्राइल कहलाए। और वो जो कबाइल थे गुलामी मिस्र में थे, and later on when God prepared a child became man named Moses, he was a deliverer in the hand of Almighty God, और उसके जरिया से खुदा ने
इनको मिस्र से निकाला और सरजमीन मऊद की तरफ लेकर गया। खुदा ने इनको बारहा बार खबरदार किया, मुतनब्बे दिया, गुनाहों की सजाएं बताई कि गुनाह करोगे तो ये क्या होगा, इबादत करोगे तो क्या होगा। ओ इट इज ह्यूज सब्जेक्ट। लेकिन बाद में हर गुनाह के लिए एक मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानी करते थे, एंड दैट सैक्रिफाइस वाज नॉट परमानेंट, इट वाज टेम्परेरी। एवरी ईयर दे हैव टू गो ऑन द डे ऑफ अटोनमेंट के अपने गुनाहों का वहां पर कुफारा अदा करें बजरिया सरदार काहिन। इवन वो खुद भी, whenever they commit sin, there was a special sacrifice to offer for forgiveness, and that was temporary. और यूं कुर्बानी दर कुर्बानी वो करते चले जा रहे थे। और मुअर्रिखीन ये बताते हैं कि हैकल से गोया लहू की नदियां बहती थीं, जो इस बात की निशानदेही करती थी कि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन जब हम अहदे जदीद में जाते हैं तो कलामे खुदा में लिखा हुआ है, बल्कि मैं एक और बात कहूं, बुजुर्ग दाऊद अहदे अतीक में ये फरमाते हैं परवरदिगार की तरफ देखकर। क्या उन्होंने कहा, क्यों कहा, पहले ये बात बताऊंगा। इसलिए कि परवरदिगार ने जब इंसान को देखा कि वो कुर्बानियां तो करता है, बट इंसान का हार्ट, इंसान का दिल खुदा से दूर था। और खुदा अपने नबी की मार्फत कहता है, इस उम्मत के लोग होंठों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। दे वर्शिप only with their lips but their hearts are far away from me. लगता है वो 2020 के मसीहों की बात कर रहा था। ऑफ कोर्स आज भी बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। एनीहाउ, और जब खुदा ने इस हालत को देखा कि इंसान होंठों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन उनके दिल दूर हैं, तो बुजुर्ग दाऊद को यह भेद पता चला। और बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, तू कुर्बानी नू नहीं चाहता, नहीं ते तेनू देंदा, तू चढ़ावे तू या रब्बा कदी नहीं खुश हुंदा। इसका मतलब यह है, ए खुदा, तू मेरी कुर्बानियों को only sacrifices, you don't like them and love them and accept them, because you are interested in our heart to be changed and to convert and to be like your heart. इस सबब से बुजुर्ग दाऊद वहां पर ये कह रहे थे, खुदा कुर्बानियों को पसंद नहीं करता, पहले दिल रास तो फिर कुर्बानी। अब आज की दुनिया में भी कुर्बानियां होती हैं। हम जो इन बातों को सुन रहे हैं, अपने दिलों पर गौर करें कि कुर्बानी करते वक्त खा वो किसी ही किस्म की कुर्बानी क्यों नहीं, हमारे दिल खुदा के साथ रास्त होते हैं या कट्टा राजी करने के लिए, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूं, हाइपोक्रेसी एंड रियाकारी का फर्ज अदा करते हैं। ये जरा देखने का मकाम है। अब जब हम अहदे जदीद में जाते हैं, रोमियो के खत में ही पौलुस रसूल रूह कुद्स की तहरीक से फरमाते हैं कि जो बैलों और बछड़ों का खून है, इब्रानियों के खत में, माफ कीजिए, ये इंसान के गुनाहों को दूर नहीं कर सकता। और अगर बैलों और बछड़ों का, हैवानों की जो कुर्बानियां की जाती थी, एनिमल्स सैक्रिफाइसेस,
اگر وہ انسان کے گناہ کو دور کر سکتی تو پھر پروردگار عالم کو اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی.